समाज है। सही कहा। लेकिन आज हम ये क्या देख रहे हैं, जिनका तो जन्म वो राम काट के लिए हुआ है, आज वो इस तरह मोहन धारण हुए रहते हैं। तात हनुमान जागे जागे को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तही रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। राम काज तब लगी अब तारा, सुन तही जल खरा, इस खरे समुद्र को तो मैं आज जल में लांग सकता हूँ। अरे वो जामुन तू क्या कहते हो, जाकर बादल में कर दूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं या उल्टी लंका कर दूं मैं। इस खारे नद की धारा को लांगू या अभी लील जाऊं। जिस गिर पर लंका नगरी है, उस गिर त्रिकूट को ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं कर दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। जब तक मैं लौट नहीं आता तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। सहेश सहाय रावणी मारी आनंदिया आज त्रिकूट मारी। जामवंत में पूछो तो ही, इसलिए जामवंत जी मुझे उचित सलाह दें तो क्या करना होगा। शांत हो जाओ हे अंजनी नंदन, शांत हो। और तुम कहो जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। तो मेरा कहना है तुम्हारे लिए इतना करो तार तुम जाई, सीता है देख कहो शुद्ध आई। मैया सीता का पता लगा करके उनको देख करके आकर के प्रभु को सुनाना है। और एक बात का विशेष और ध्यान देना, लंका का भली भांति निरीक्षण करना, शस्त्रागार सेनागार सब कुछ हर जगह जाकर के आप निरीक्षण करना। और यदि कहीं आवश्यकता पड़े तो अपना बल भी दिखला देना, ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान जय हनुमान। सुरसना में अहिन के माता, पठिन आल कही पे ही माता। इधर देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा को भेजा हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। और जैसा देवताओं ने कहा वही सुरसा ने हनुमान जी से कहा। अरे ये मेरे मार्ग में कैसी बात है, तुम कौन हो मेरा मार्ग रोकने वाली। और श्रीपत अनुरागी जी भंडारे की चाबी लेकर के कृपया भंडारा में पहुंच जाएं, धन्यवाद। और कृष्ण कुमार जी राजपूत अध्यापक जो औता से हैं, पूरन राजपूत जी औता से, और रंजीत महाराज औता से जो राठ विधानसभा ब्राह्मण समाज के सदस्य हैं, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं तीनों मित्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधाता ने मुझे इस बांदरी के बच्चे का भोजन दिया, मैं तुझे खा जाऊंगी। इसकी आवाज से तो ये पता चलता है जैसे कि ये नारी है। और यदि कोई नारी को माता शब्द से संबोधित किया जाए तो हो सकता है मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए और मेरा मार्ग ना रोके, मुझे जाने की आज्ञा दे दे। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। हे माता, मैं अपने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। मैं माता जानकी जी की खोज में जा रहा हूँ। आप मेरा मार्ग ना रोके माता, मुझे जाने दें। होशियार बनता है बांदरी के बच्चे।
माता, यदि तुम्हारी यही हद है तो आप अपने महल का विस्तार करें, मैं आपके महल के अंदर प्रवेश करता हूं। देखिए क्या क्या क्रियाएं की गई। सबसे पहले तो सुरसा ने जोजन भरते ही बदन पसारा। एक जोजन में 4 कोस होते हैं। जोजन भरते ही बदन पसारा, तब तक कीन बिदन बेसारा। 16 जोजन मुक्त ही भयबु, तुरंत पवन सुत बत्स भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश तून कपि रूप दिखावा। बदन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। हे माता, मैं आपके महल के अंदर प्रवेश करके बाहर आ गया हूं। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तात हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूँ। देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा के लिए भेजा था और आप परीक्षा में सफल हुए। और जाइए प्रभु श्री राम जी का काट कीजिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और देखिए हमारे अपने लाइट डेकोरेशन वालों से अनुरोध है कि मंच की जो लाइट व्यवस्था है देखिए वो काफी कमजोर है, प्रकाश थोड़ा और बढ़ा दीजिए। हाँ, इस बात का थोड़ा ध्यान दें। हनुमान जी देखिए मां सुरसा ने बताया कि अपने कार्य की पूर्ति करो। हे हनुमान, परीक्षा ले रही थी। अब हनुमान जी प्रसन्न होकर के आगे बढ़े। में पहुंचे तो देखा कि बहुत से रक्षक लगे हैं, प्रहरी लगे हैं। तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को बिल्कुल छोटा कर लिया। कितना छोटा? इस समय में त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंका पर आ गया हूं। मैं देख रहा हूं यहां पर एक से एक महाभट योद्धाओं का पहरा है। और एक बात और देख रहा हूं कि लंका के जो मुख्य द्वार पर किसी बहुत बड़ी आसुरी शक्ति का पहरा है। मुझे इस लंका नगरी में ऐसे नहीं घुस पाऊंगा। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले हूँ सुमर नर हरि। जितना मच्छर होता है उतना छोटा रूप बनाया। छोटा सा रूप बना के प्रवेश करना चाहिए। जय श्री राम। अब देखिए जितना मच्छर होता है हनुमान जी उतने छोटे हो गए। अब फिर भी नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। अब लंकनी ने हनुमान जी को देख लिया। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। मचाने वाले आ गए। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं और कलाकारों से अनुरोध है भैया, हाँ ध्यान दें सभी कलाकार, समय से यही रात अंतिम, यही रात भारी, बिल्कुल समय से निकलिए। कोई भी कलाकार हो, आप सभी लोगों से अनुरोध है, अब विशेष करके मेरा अनुरोध है, आज देखिए कोई भी समझौता नहीं होगा।
हाँ, चूंकि दौड़ की लीला है तो विशेष ध्यान दें। और अपने बाकी कलाकारों से अनुरोध है कि आप लोग भी देखिए, भर्रो मत मचाइए। श्रृंगार कक्ष में यहाँ चौपाई लग रही है, वहां आप लोग भर्रो मचाए हैं। हाँ भैया, पर्दा खोल दो, लंकनी खड़ी है शस्त्र लिए। खैर लंकनी, तुम हमेशा लेट आती हो, चाहे जब भी बुलाओ जाओ। हा 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 हा, मैं तुझे खा जाऊंगी। ये बंदरी के बच्चे, तू किधर जा रहा है? हा हा हा, तू क्या समझता है मैं तुझे देख नहीं पाऊंगी? हा 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 हा, बंदरी के बच्चे, मैं तुझे खा जाऊंगी, चबा जाऊंगी। देवी, इस अभेद नगरी को देखने की लालसा खींच कर ले आई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी सी सैर करके वापस आ जाऊंगा। क्या? सैर करना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे चोरों से सख्त नफरत है। क्या बात? चोरों को देखती हूँ तो मैं खा जाती हूँ, क्योंकि चोर बहुत शातिर होते हैं। कभी कुछ चुराते हैं तो कभी कुछ चुराते हैं, कभी कभी तो गद्दा भी चुरा लेते हैं। लेकिन आपने कैसे जाना मैं चोर हूँ? मैं चोर थोड़ी हूँ। मैं जानती हूँ तुम चोर हो, छोटे चोर नहीं, तुम बहुत बड़े वाले चोर हो। तो क्या इन्होंने गद्दा चुराया है आपका? कैसी बातें कर रही हो? तो आप क्या चाहती हैं? मुझसे युद्ध करो। बारी लंका, तूने तो बजा दिया डंका। मैंने सोचा था नारी जाती है, इससे क्यों बेबदी टकरार करूं? तुम्हें क्या पता नारियों में लेकिन क्या ये- ताकत नहीं होती है? नारियां भी बहुत भालशाली होती हैं, भालशाली होती है। बलशाली होती हैं। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा सुना कि भालशाली होती है कोई। भानशाली नहीं, बलशाली होती हैं। लेकिन ये तो गुस्सा निकली, देना। इसे तो सीधे यमपुरी की सैर करानी होगी। अच्छा, चल सावधान हो जा। सावधान हो जाओ। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। पुनि संहारी उठी सो लंका, चोरी पानी कर विनय सशंका। जब हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया तो मुंह से खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा, और अंतोगत्वा लंका संभाल करके उठी और दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहने लगी, जब रामन ही ब्रह्म पर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मुहि चीन्हा। विकल हो सिते कप के मारे, ते जाने हूं निश्चर संघारे। अब लगता है कि मुझे प्रतीत हो रहा है जितने भी लंका में राक्षस लोग हैं, सारे राक्षसों का वध हो जाएगा। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। धन्य हो देवी, मैं भी अपने प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूं। आप भी अपने ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करें। जय श्री राम। और देखिए, लंकनी ने ही याद कराया, प्रविश नगर कीजे सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी, आप लंका में प्रवेश करें और कौशलपुर के राजा अर्थात श्री राम जी को अपने अंतःकरण में समाहित करें। और हनुमान जी ने वही किया, चल पड़े। अब लंका के अंदर हर घर घर में जाकर के जानकी जी को खोजने लगे, आखिर किस घर में है। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहां तहां अगिड़ित जोधा। सीताराम 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 कहिए, जागी पृथ्वी राधे राम, जागी पृथ्वी रहिए। सीताराम सीताराम। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा,
एक ऐसी जगह में पहुंच गए जिस जगह को देख करके हनुमान जी को विश्वास नहीं हो रहा। क्या लंका में ऐसा भी हो सकता है? और देखा क्या, भवन एक पुनि जहां जहां गए उस जगह को मंदिर कहा गया। लेकिन यह साधारण जगह नहीं है जिसको भवन कहा गया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, लेकिन यहां पर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, भवन एक पुनि दीप सुहावा, हरि मंदिर भिन्न बनावा। अगर किसी सज्जन व्यक्ति की पहचान करनी हो कि ये सज्जन है या नहीं, तो उसके घर से ही पहचान हो जाती है। हनुमान जी ने वही किया। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद देख हर्षी कपिराई। मैंने सारी लंका में भ्रमण किया, एक एक घर में, एक एक मंदिर में देखा, लेकिन माता का कहीं भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि महाराज रावण के महलों में भी देखा, लेकिन वहां भी माता नहीं थी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ये कैसा भवन देख रहा हूं जिसमें प्रभु के चरण चिन्ह अंकित है, आंगन में तुलसी का चौरा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। ऐसा भी घर हो सकता है लंका में जहां पर सज्जन महापुरुष का वास होता हो। संकेत तो कुछ ऐसा ही मिल रहा है। क्यों ना हो ऐसे सज्जन पुरुष से मिलकर अपने कार्य की पूर्ति करूं। और आप हैं श्री अर्जुन सिंह जी, जो महाराजपुर मल्हारा से पधारे हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं बलवंत जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। ऐसा विचार ही कर रहे थे हनुमान जी, मन महु करके करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। पर्दा खोलो। और जो ही महाराज विभीषण जी जागे तो मुंह से एक नाम निकला, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, ओ हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। यहां हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये कोई सज्जन होंगे। श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। न जाने क्यों आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हृदय आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो। देवता, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब मेरे हृदय का आकर्षण किसी दूसरे की ओर हुआ हो। हे देव, हे देव, आपको देख देख यह हृदय आप ही खिंचता है। निश्चय है आप बात कोई या मुझे दिखाई देता है। मेरा मन कुछ ऐसा आभास कर रहा है जैसे आप निश्चित ही कोई बहुत बड़े भक्त हो, और ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे बड़े भाग्य करे आए हो। मुझ जैसे मूढ़ निशाचर को, मुझ जैसे मूर्ख निशाचर को आप बड़भागी करने आए हो। इसलिए मेरा निवेदन है, आए पधारे
चले आओ करिए पवित्र मेरे घर को अनुरागी आयो मोए करम बड़भागी। आप कौन हैं? आए मेरे गृह में पधारे और मेरे गृह को पवित्र करें। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। बता। हे भक्तराज, आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया? मैं तो आकाश मार्ग से जा रहा था। आपके आंगन में तुलसी का चौरा और प्रभु के चरण चिन्ह अंकित देखे तो यही कौतूहल बस मैं भी आपके पास आया हूं कि आप कौन हैं? इतने साहसी हो सकते हैं जो असुरों की रंगी रंका में रहने के बाद भी प्रभु की हरि की भक्ति करने का सामर्थ्य रखते हैं। धन्य है भक्तराज, लेकिन आपके शब्दों के भाव से मैं प्रभावित हो गया हूं। मुझे अब मेरे हृदय से संशय के बादल हट रहे हैं। मैं आपको समझ गया कि आप सच्चे प्रभु के भक्त हैं, तो मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूं। मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं माता जानकी जी की खोज में आया हूं। लेकिन हे भक्तराज, आप मेरे भी कौतूहल को दूर करें। आप भी अपना परिचय देने की कृपा करें। आप कौन हैं? और अचरज है कानों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के भरे करीलों में ये मलिया गिर का चंदन कैसा, अक्षरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो? रावण की सेवा में रहकर कैसे रामोपासन करते हो? हे देव, आपने कहा मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं, तो मैं यहाँ के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण। और रही बात, आपने कहा कि आप इस लंका में कैसे रहते हैं, असुरों के बीच में आप भजन भगवान की भक्ति आदि कैसे करते हैं, तो सुनिए। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिमी दसन महु जीव बिचारी। हे पवन पुत्र, मैं इस लंका में उस प्रकार से निवास करता हूं जैसे दांतों के बीच में जिभ्या रहती है। तात कबहु मुहि जान अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। क्या मुझे अनाथ जान करके वह सूर्य वंश के स्वामी श्री रघुनाथ जी क्या मुझ पर कभी कृपा करेंगे? क्योंकि मन में नाना प्रकार के प्रश्न खड़े होने लगते हैं। सोचता हूं अपने बारे में, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। मेरा शरीर तामसी है और भगवान की भक्ति करने का मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। परमात्मा के चरणों में उतनी प्रीत भी नहीं लगा पाता हूं मैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जब जब एक सच्चे संत के दर्शन हो जाते हैं तो परमात्मा के मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जब जब भी संता का दर्शन हुआ, अब मुझ मां भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सुनता। बिना भगवान की कृपा से संत का दर्शन नहीं होता, और यदि संत का दर्शन हो जाए तो हरि के दर्शन में भी समय नहीं लगता। यही मेरा परिचय। धन्य है विभीषण जी, और धन्य है आपकी भक्ति, जो कि आज तक आपने प्रभु के दर्शन नहीं किए, फिर भी प्रभु की अनन्य भक्ति किए जा रहे। धन्य है आप। आपने कहा क्या कभी अनाथ जानकर प्रभु मुझे भी दर्शन देंगे? विभीषण जी,
प्रभु तो बड़े दयालु हैं, वो तो प्रेम के भूखे हैं, अपने भक्तों के बस में रहा करते हैं। आप मुझे देखिए, मैं कोई कुलीन थोड़ी हूं, मैं तो ऐसी अधम जाति से हूं कि प्रात नाम जो ले हमारा, ताहे दिन ताहे न मिले आहारा। असमें अधम सखा सुनो, मोहू पे रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। जब मुझ जैसे अधम जाति के प्राणी पर प्रभु की कृपा हो सकती है, तो विभीषण जी आप पर भी है, आप पर भी कृपा होगी, क्योंकि प्रभु की भक्ति करने का अधिकार तो समस्त प्राणी मात्र को है। लेकिन प्राणी मात्र को है, लेकिन उनके अंदर प्रभु के प्रति भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भक्ति के मार्ग में जाने के लिए प्रेम, आस्था, विश्वास, तीन चीजों का होना आवश्यक है। वो आज आपके अंदर मैं देख रहा हूं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसी प्रकार निरंतर अपनी भक्ति को बनाए रखिए। विभीषण जी, एक दिन प्रभु श्री राम जी स्वयं आकर आपको दर्शन देकर और आपके जीवन को धन्य बनाएंगे। भाई कोमल तिवारी जी और मनोज राजपूत जी टोला वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी और महाराज विभीषण जी की प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। वो आपको धन्य बनावेंगे। और विभीषण जी, जो मेरे आने का मुख्य प्रयोजन है, देवता आपने भगवान के प्रति मेरे प्रेम का समादर्शन करते हुए मेरे लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। कहें यह सेवक आपकी क्या सहायता कर सकता है? नहीं नहीं विभीषण जी, आप सेवक न कहिए। आज के बाद आज मेरे घर में आए हैं, आज तो आप मेरे आई हुई अतिथि है। हैं, अतिथि देवो भवा। आप मेरे लिए देवता के समान है, कहें मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? ये आपके भाव है विभीषण जी, लेकिन जो आप सेवा करना चाहते हैं तो मेरी यही सेवा करिए कि मैं देखूं चाहूं जानकी माता। यदि ऐसा है, यहीं से कुछ दूर पर आप चले जाइए। अशोक नामक वन है, जिसे हम अशोक वाटिका के नाम से जानते हैं। वहीं राक्षसियों के समूह में घिरी हुई मैया जानकी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, जो निरंतर प्रभु श्री राम का ध्यान करती है। और आप हैं श्री मुन्ना सोनी जी, आपकी ओर से श्री राम, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं श्री सोहन लाल जी राजपूत, रामलीला कमेटी ग्राम जड़ाथर से 100 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। अब हनुमान जी चल पड़े कहां? अशोक वन में। और अशोक वन में अशोक वाटिका में पहुंचे। हनुमान जी थोड़ा पहले पहुंच गए, और यह संयोग है कि जिस समय हनुमान जी पहुंचे तत्क्षण कुछ ही समय बाद महाराज रावण भी अपनी नारियों को साथ में लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंचे। तही अब सरिरा वन कह आबा संग नारी बहु किए बना